नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर। आज हम भारत की पहली महिला राज्यपाल और भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू की कहानी जानेंगे। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवयित्री, गायक और फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में 1300 लाइन्स की कविता लिख दी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनका नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय था। सरोजिनी 8 भाई बहन थी। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरद सुंदरी देवी था। पिता एक वैज्ञानिक और डॉक्टर थे, लेकिन आगे चलकर वो अपनी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में कूद गए। इनकी माता वरद सुंदरी देवी बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। इन्हीं को देखकर सरोजिनी का झुकाव साहित्य की ओर हुआ। सरोजिनी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। इन्हें फारसी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश जैसे कई भाषाओं का नॉलेज था। इन्होंने 13 साल की उम्र में मेहर मुनीर नाम का फारसी नाटक लिखा, जो उस समय काफी पसंद किया गया। लेकिन पिता इन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी टैलेंट को देखकर प्रसन्न हो गए। सरोजिनी नायडू की प्रतिभा को देखकर हैदराबाद के निजाम हैरान हो गए और सरोजिनी को छात्रवृत्ति दी। वह मात्र 16 साल की उम्र में पढ़ाई करने इंग्लैंड चली गई, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में गिरतान कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में कूदने की ठानी। वो कांग्रेस में शामिल हो गई। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय भारत की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी। सरोजिनी नायडू ने छोटे गांव से शहर की महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। इन्हें 1916 में महात्मा गांधी से मिलने का मौका मिला। सरोजिनी नायडू उनसे काफी प्रभावित हुई। इसके बाद वह और भी अच्छे ढंग से काम करने लगी। इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस ने इन्हें अपना अध्यक्ष बनाकर दक्षिण अफ्रीका भी भेजा। 1928 में इन्हें केसरी हिंद पदक से सम्मानित भी किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये काफी प्रतिभाशाली थी। ये जहाँ भी जाती वहाँ के लोकल लैंग्वेज में स्पीच देती थी। इनकी स्पीच सुनकर लोग हैरान भी हो जाते थे। कांग्रेस से जुड़ने के बाद इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट के साथ काम करने का मौका मिला। आपको बताते हैं कि सरोजिनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। आजादी के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और ये देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्हें इस पद पर रहने में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवेदन पर इस पद को स्वीकार किया और अच्छे ढंग से काम भी किया। इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इन्होंने 19 साल की उम्र में डॉक्टर गोविंद राजुल नायडू से शादी कर ली थी। डॉक्टर गोविंद से इनकी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने इंटरकास्ट शादी कर ली। उस समय लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट, समाज के लिए अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन सरोजिनी नायडू के पिता ने कुछ समय बाद इस रिश्ते को मान लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरोजिनी नायडू बचपन से ही कविताएं लिखती थी। शादी के बाद भी वो कविताएं लिखना जारी रखी। वे बच्चों पर विशेष रूप से कविता लिखती थी। उनकी कविताओं को सुनकर लोगों का मन भी गाने को करता था। सरोजिनी नायडू बहुत ही मधुर गाती थी, इसलिए इन्हें भारत कोकिला कहा जाने लगा। 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक की वजह से भारत कोकिला इस दुनिया से अलविदा हो गई।